अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 16 और प्यार संख्या 256। वृंदावन याबामी गौड़ देश दिया, निज मातार गंगार चरण देखिया। मैंने अपनी माता तथा गंगा नदी का दर्शन करने के लिए ही बंगाल से होते हुए वृंदावन जाने का संकल्प किया था। एत मत करे केलु गौड़ेरा गमन, सहस्त्रेक संगे हिला निज भक्त गण। इस तरह मैं बंगाल में गया, लेकिन हजारों भक्त मेरे साथ चल पड़े। लक्ष लक्ष लोक इसे कौतुक देखी थे, लोके रसंग घटे ना पथ ना पारी चली थे। लाखों लोग उत्सुकतावश मुझे देखने के लिए आए और ऐसी भीड़ हुई कि रास्ते में मुक्त होकर चलना भी कठिन हो गया। कैसे मैं दर्शन करता वृंदावन का, जब रास्ते में चलना भी मुश्किल हो गया था। ऐसी स्थिति हो गई, इतने लोग आ गए वहां पर। यथा रही तथा घर, प्राचीर है चूर्ण, यथा नेत्र पड़े तथा लोक देखी पूर्ण। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैं जिस घर में रुका था वह घर तथा उसकी चारदीवारी टूट फूट गई, और मैं जिधर देखता उधर विशाल जन समूह ही दिखाई पड़ता था। ऐसी होता है ना। इतनी भीड़ हो जाती है कि अब उसमें दीवार क्या ही रोक लेगी इतने लोगों को, हजारों लाखों लोगों को। कोई दीवार के ऊपर चढ़ा है, हाँ, कोई कहीं चढ़ा है, तो वो पूरा घर जो है अस्त व्यस्त सा हो गया। चारदीवारी घर की टूट गई। इतना ये गुस्से में नहीं हो रहा है सब कुछ, इतना प्रेम है, इतना उतावलापन है भगवान को दर्शन करने का। तो वहां पे क्या हो गया कि जिधर देखते उधर ही जन समूह दिखाई देता, जैसे कोई लोगों का समुद्र इकट्ठा हो गया और चारों तरफ कोई अंत नहीं है लोगों का, सर ही सर दिख रहे हैं दूर दूर तक। इतने लोग, अब बताइए इसमें कैसे आदमी उसमें से निकल के वृंदावन जाए। जनरली हम देखते हैं ना, कई बार यात्राओं में हमने देखा है जो बड़ी बड़ी यात्राएं जाती हैं, उसमें किसी मंदिर में दर्शन में, जनरली हम वृंदावन या ऐसी जगहों में जाते हैं तो बड़ी पतली पतली गलियों में कई बार दर्शन स्थल होते हैं, और इतना मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकलना। या हम देखेंगे बरसाने में सांखरी खोर से निकलना, जहाँ एक एक बारी में एक ही आदमी निकलता है। अब ऐसे में कई बार बड़ी हबड़ा दबड़ी सी हो जाती है, लोगों के अंदर पेशेंस समाप्त हो जाती है। कई बार देखेंगे ऐसी जगह में सांकरी खोर में लोग पहाड़ पे चढ़ के ऊपर से जाने लगेंगे, और ऐसे में लोग गिरने का भी खतरा हो जाता है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं होती है। जैसे हमने सुना था गंगा जी में कूद रहे थे लोग, नाव में इतनी जगह कहाँ, इतनी नावें कहाँ से आएंगी बताइए। जब इतनी जनसंख्या होगी तो नावें कहाँ से आएंगी। तो लोग लकड़ी लेके, मटके लेके, कैसे कैसे एक दूसरे को पकड़ के कूदने लगे। तो ऐसी स्थिति वहां पर हो गई थी। कष्टे सृष्टे करी गेलांग राम केली ग्राम, आमार ठाई आइला रूप सनातन नाम। मैं बड़ी मुश्किल से राम केली गांव में गया, जहां मुझे रूप और सनातन दो भाई मिले। ये जगन्नाथपुरी के लोगों को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, अपने भक्तों को। तो ये दो लोग मुझे मिले, रूप और सनातन। दुई भाई भक्त राज, कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहारे राज मंत्री हया राजपात्र। ये दोनों भाई महान भक्त तथा कृष्ण कृपा के समुचित पात्र हैं, किंतु सामान्य तौर पर वे हैं सरकारी अधिकारी, राजा के मंत्री। तो चैतन्य महाप्रभु इसको कंफर्म कर रहे हैं कि जब वो राजा के मंत्री थे उस वक्त भी वो महान भक्त थे। ऐसा नहीं है कि बाद में वो महान भक्त बने जब उन्होंने छोड़ दिया, वो पहले उसी वक्त से महान भक्त थे। उनका मिलना चैतन्य महाप्रभु से इस बात को दर्शाता है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु उन लोगों से मिलने के लिए उस तरफ से गए, राम के लिए होते हुए गए, वरना राम के लिए का कोई औचित्य नहीं था जाने का। ये ऐतिहासिक लोगों से मिलना था, और हम जानते हैं कि एक्चुअली में ये लोग तो भगवान के धाम में मंजरी हैं और हमारी संप्रदाय के अग्रणी हैं। तो राजा के मंत्री थे, लेकिन महान भक्त और कृष्ण कृपा के समुचित पात्र थे। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तबु आपना के माने तृण हैत्यहीन। इसलिए रूप और सनातन शिक्षा, भक्ति, बुद्धि और बल में अत्यंत अनुभवी हैं, फिर भी अपने आप को सड़क से के तिनके से भी नीच मानते हैं। तार दैन्य देखी सुनी पाषाण विदरे, आमी तुष्ट हैया तबे कहीं लो दोहारे।
उत्तम हैयाहीन करी माना आप नारे, आची रे करीबित कृष्ण तोमार उद्धारे। निसंदेह इन दोनों भाइयों के दैन्य से पत्थर भी पिघल सकता था। उनके आचरण से तुष्ट होकर मैंने उनसे कहा कि यद्यपि तुम दोनों उच्च कोटि के हो किंतु अपने आप को निम्न मानते हो, इसलिए कृष्ण शीघ्र ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो यही क्वालिफिकेशन है हमारी। यदि हमें शीघ्र उद्धार चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? इस प्रकार से निम्न मानना पड़ेगा अपने आप को कि हम पापी हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं, होती रहेंगी, कैसे इससे हम निकलें, कैसे हम सर्वेंट का मूड बना सकें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। हाँ, कैसे हम विद्रोह ना करें, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से हाँ, ये हमारा भाव होगा तो शीघ्र ही कृष्ण कृपा मिलेगी, शीघ्र ही कृष्ण कृपा मिलेगी, ऐसा बता रहे हैं। शुद्ध भक्त के गुण ही ऐसे होते हैं कि भौतिक दृष्टि से कोई कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, अनुभवी, प्रभावशाली, शिक्षित क्यों ना हो, क्योंकि यदि वह अपने आप को रास्ते में पड़े तिन से हीन मानता है, तो भी चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, बल्कि तो ही आकृष्ट होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान आकृष्ट होते हैं। महाराज प्रताप रुद्र ने राजा होते हुए भी हाथ में झाड़ू लेकर जगन्नाथ रथ के लिए मार्ग बोहारा। इस विनीत सेवा के कारण चैतन्य महाप्रभु राजा पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार भक्त को भौतिक शक्ति पाकर कभी भी फूल नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए, पहली बात तो शारीरिक शक्ति का स्रोत भगवान है ना, वहीं से शक्ति आ रही है। उसे यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शक्ति पूर्व पुण्य कर्मों का फल है, और वाकई में जब कुछ हमें मिल रहा है तो इसका मतलब पूर्व पूर्व कर्मों का फल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हाँ, जब समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? आपके पास माना कुछ धन है, कहीं से कुछ धन मिला, हाँ, अब वो धन को आपने अनाप शनाप खत्म करना शुरू कर दिया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो क्या होगा? हमें आदत पड़ जाएगी उस खर्चे की, 1 रुपए की खर्चे की, और धीरे धीरे वो अठन्नी भी खत्म हो जाएगी, इनकम, है ना। कभी तो पुण्य कर्मों का फल समाप्त होगा, तो वो जो सुख मिल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें सुखों की आदत हो गई है, चीज़ों की आदत हो गई है, फिर हम कैसे रहेंगे? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फूल नहीं जाना चाहिए। उसे जान लेना चाहिए कि भौतिक शक्ति पूर्व पुण्य कर्मों से मिलती है, फलता वह नश्वर है। किसी भी क्षण मनुष्य का सारा भौतिक ऐश्वर्य समाप्त हो सकता है, किसी भी क्षण, और ये हम देखते भी होते हुए। इसलिए एक भक्त कभी भी ऐश्वर्य पर गर्वित नहीं होता, वह सदैव विनीत तथा दीन बना रहता है और अपने आप को तृण के समान हीन मानता है। इसके कारण भक्तगण भगवत धाम वापस जाने के पात्र होते हैं। एता कही यामी अबे विदाए तारे दिल, गमन काले सनातन प्रहेली कहिल। यार संगे हया एक लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यही बार एई एई ना है परिपाटी। उनसे ऐसा कहकर मैंने उनसे विदा ली, दोनों भाइयों से, कि तुम्हें जरूर भगवान तुम पर कृपा करेंगे। जब मैं विदा हो रहा था तो सनातन ने मुझसे कहा, सनातन बड़े भाई थे, रूप छोटे भाई थे, तो सनातन ने कहा जब हजारों लोगों की भीड़ किसी का अनुसरण कर रही हो तब इस प्रकार से वृंदावन जाना उचित नहीं है। क्योंकि वृंदावन जब उस घर के 4 दीवारी टूट गई, तो सोचिए वृंदावन की लीला स्थलियों में अगर ये लोग घुस गए एक साथ, और वहां पर भी इनका सबका मत यही होगा, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ है, कहाँ है, चले तो नहीं गए, भाग तो नहीं गए, और इस चक्कर में पता नहीं कितने मंदिर टूट जाएंगे वहां पर, और कितनी लीला स्थली समाप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला ये तो थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। तब हुआ मैं सुनीलू मात्र नाकेलू अवधान, प्राते चली आई लंग कनाई नटशाला ग्राम। यद्यपि मैंने यह सुना किंतु उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, और मॉर्निंग में कनाई नाटशाला गया, आगे गया और आगे गया। रात्रि काले मने आमी विचार करिला, सनातन मोर किबा प्रहेली कहिला। किंतु रात में मैंने सनातन के कहे हुए वचनों पर विचार किया और सोचा, भारत कहिला मोरा एत लोक संगे, लोक देखी कहिबे मोरा एक एक ढंगे। तो जब मैंने सोचा कि सनातन गोस्वामी कह रहे थे कि इस प्रकार से जाना ठीक नहीं है, बहुत सारी भीड़ पीछे लगी है, तो मैं इस निर्णय पे पहुंचा कि सनातन ठीक ही कह रहा है, मेरे साथ बहुत भीड़ लगी है। और जैसे कि क्या होता है कि कई बार हम लीला स्थलियों में जाते हैं और हमें कायदे से तो प्रोसेस तो यही है कि दर्शन करें, बड़े भाव से वहाँ थोड़ी प्रार्थना करें, जप करें बैठकर। हर लीला स्थली में क्यों नहीं हम एक एक जप कर सकते हैं एटलीस्ट,
थोड़ा देर वहाँ पे भाव लगे फिर जाएं। लेकिन जब इतने लोग साथ में होते हैं तब तो ऐसा ही होता है कि इधर दर्शन करो और भागो, करो और भागो, क्योंकि वहाँ रुकने का, प्रेयर करने का वो सारा मूड नहीं रह पाता है। तो धाम में हम जाते हैं तो धाम दर्शन जो है एक तरह से साइट सीइंग जैसा हो जाता है। वो प्रॉपरली मूड में नहीं हो पाता है जिस मूड में हम हमें करना चाहिए, क्योंकि भाव का ही सारा खेल है। अदरवाइज तो भौतिक दृष्टि से तो कोई भी पिकनिक स्पॉट उससे बेटर हो सकता है। हाँ, बहुत सारी जगह हैं घूमने की, वो उससे बेहतर ही होती हैं, लेकिन वो भाव का ही खेल है और भाव ही रह नहीं पाता है। हाँ, भाव के लिए थोड़ा सा बैठ के प्रार्थना करना, जप करना इत्यादि, श्रवण करना कर सकते हैं। लेकिन अब इतने लोगों में ये पॉसिबल नहीं रहता। खास तौर पे जैसे हम भी कई बार देखते हैं, कई बार बहुत लोग जाते हैं तो सोचते हैं कथा कहाँ पर करेंगे। कथा सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आती है, प्रसाद कहाँ लेंगे, कथा कहाँ करेंगे। इतने लोग हो गए, कहाँ रुकेंगे। अगर कुछ लोग हों तो ये बड़ा इजी हो जाता है कथा करना, कुछ भी करना। ज़्यादा लोग जाते हैं तो कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि मैंने सनातन गोस्वामी की बात पे विचार किया और मुझे लगा कि ठीक ही कह रहे हैं, मेरे साथ बहुत बड़ी भीड़ थी, अतएव इतने सारे लोगों को देखकर लोग निश्चय मेरी निंदा और करेंगे, कहेंगे ये एक धूर्त है, देखिए क्या वृंदावन के माहौल को बर्बाद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के साथ तो बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हमारे साथ फिर कई बार ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो थोड़े इसलिए हम कहते हैं यात्राओं में सोच समझ के लोगों को ले जाना चाहिए। जो हमारी कक्षाओं में कभी नहीं आया, यात्राओं में पिकनिक बनाने साथ में आ जाते हैं कि चलो जी यात्रा करेंगे। अकेले जाने में तो बड़ी दिक्कत होगी, कहाँ ये ले जा रहे हैं 1000 1500 2000 रुपये में, कहाँ मैं अकेला जाऊँगा तो इतना। अच्छा ये कैलकुलेट करता है आदमी, कैलकुलेट हो जाता है। अकेला जाऊँगा तो टैक्सी में इतना लगेगा या इसमें इतना लगेगा, फिर प्रसाद का कहाँ करूँगा, फिर ये कहाँ करूँगा, इनके साथ तो कुछ व्यवस्था करनी नहीं है। तो कई सारे लोग माना क्लास में आते हैं 150, यात्रा में हो जाएंगे 300। तो उनके भाई भतीजा सब कहेंगे हमें भी ले चलो, हमें ले चलो। चलो हम कम से कम क्लोज रिलेटिव्स को हम कह देते हैं ताकि वो भक्ति में जुड़ पाएँ माहौल देखकर। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि वही व्यक्ति आए जो तपस्या के लिए रेडी है, संयम रख सकता है। क्योंकि ऐसी यात्रा में हमने देखा, अभी रिसेंट यात्रा में भी हमने एक बार देखा था, हम जब गए थे तो कई लोगों को बड़ी शिकायत हो गई। वो पहली बार आए थे वो लोग, उन्होंने बड़ी शिकायतें कर दी। उन्होंने तो ऐसा व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, एज इफ की वी आर टूर ऑपरेटर, जिसमें कि बेस्ट सर्विसेज मिलने का प्रॉमिस किया जा रहा था कि वी विल प्रोवाइड यू द एक्सीलेंट सर्विसेज, बेड टी एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। इन बातों पे तो वास्तव में हम फोकस कर ही नहीं पाते हैं। हमारी प्लानिंग में मिनिमम फोकस रहता है कि चलो बेड मिल जाए, गद्दा मतलब सोने के लिए गद्दा मिल जाए, ठंड है तो गीजर मिल जाए। कई जगह वो भी नहीं प्रबंध हो पाता। तो हमारा सारा फोकस कहाँ होता है कि श्रवण कहाँ करेंगे, प्रसाद हमारा बना बनाए मिल जाए ताकि हमें बाहर का किसी का उटपटांग प्रसाद ना मिले। इन्हीं चीज़ों को व्यवस्था करने में हमारी हालत खराब रहती है। तो लेकिन ऐसे लोग जाते हैं तो वो तो एक एक चीज़ में कमियां निकालते हैं। मैंने पैसे दिए हैं, मैंने पैसे दिए हैं, मुझे सीट प्रॉपर नहीं मिली, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे लोगों को ले जाने का कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे लोग जब जाते हैं तो उस जगह का माहौल ही ख़राब कर देते हैं सारा का सारा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए किसको लेके जा रहे हैं हम साथ में। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ बहुत भीड़ है और लोग मेरी निंदा करेंगे, कहेंगे ये एक और धूर्त है। देखिए, दुर्लभ दुर्गम सही निर्जन वृंदावन, एकाकी आई बकी बा संगे एक जन। तब मैं सोचने लगा कि वृंदावन तो एकांत स्थान है, ये दुर्गम है, दुर्लभ है, इसलिए मैंने अकेले या फिर बहुत हुआ तो अपने साथ केवल एक व्यक्ति लेकर जाने का निश्चय किया है। ये मेरा निश्चय है, ऐसा मैंने सोचा है, क्योंकि वो दुर्लभ स्थान है ना। दुर्लभ स्थान जो है इस वक्त पिकनिक स्पॉट बन चुका है। वृंदावन के आसपास के लोग दिल्ली एनसीआर अक्सर पिकनिक मूड से वहाँ पर छुट्टियों में पहुँच जाते हैं और उस स्थान की जो उसका जो मर्म है उसको वो समाप्त कर देते हैं वहाँ जाके। तो ध्यान रखना चाहिए कैसे हम जाएं इन धामों में, तीर्थ स्थानों में, किस भाव से रहें, शांत भाव से उसके वातावरण का ना बिगाड़ें। हमारे बच्चे कई बार ऐसी जगहों में जाते हैं और वहाँ जाके उनके पत्ते तोड़ने लगते हैं, घास तोड़ने लगते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारे बच्चों को। बल्कि वृंदावन की यूँ किसी भी जगह की एक जनरली बच्चों में एक आदत देखी गई है, चलते चलते पत्थर उठाया, कुत्ते पे मारा, प्यों किया, हा हा हा।
ये राक्षस के बच्चों का वो है चिन्ह, ये संतों के बच्चों का चिन्ह, संतों का चिन्ह नहीं है ये। राक्षसों को मजा आता है ना ऐसे ही। रावण क्या नाम क्यों रावण पड़ा? सबको रुलाता था वो, जो उसको देखता जो रोता, उसके साथ रहता रोता, उसका काम ही यही था। तो ऐसे ही यदि हमारे बच्चों का भी काम है, गए तितली को पकड़ ली, पॉलीथीन में बंद कर दिया, ये लो उड़ दो, पॉलीथीन में उड़ के दिखा, धागा बांध दिया तितली में। हाँ, ये सब हरकतें करते हैं बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ। बैठे बैठे कई बच्चों को मैंने देखा है, चींटियां जा रही हैं, चींटियों को मार रहे हैं एक एक करके। ये राक्षस प्रवृत्ति है। हम्म, तो इसलिए मैं केवल वृंदावन में नहीं, क्योंकि वहां जाके अगर प्रैक्टिस, यहाँ पर कुछ और प्रैक्टिस होगी, आगे प्रभु यहाँ के पौधों को क्या है, तोड़े जाए, पत्ते तोड़े जाए, जो भी है, तो वही प्रवृत्ति फिर वहां भी बन जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये वृंदावन तो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर तो केवल बहुत ही सीरियस भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए जाना है। इसलिए मैंने विचार किया है कि मैं अकेला जाऊंगा और साथ में एक व्यक्ति लेके जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी तथा गैला एक ऐश्वर्य, दुग्ध दान छले कृष्ण साक्षात तारे। माधवेंद्रपुरी अकेले ही वृंदावन गए थे और कृष्ण ने दूध देने के बहाने उन्हें दर्शन दिया था। बादी यार बाजी पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अकेले जाइए। देखिए, ये भगवान के वार्तालाप हैं, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, हमारे लिए हमारी गुरु परंपरा इंस्ट्रक्शन दिया कि अकेले कभी नहीं जाना है। हाँ, मतलब हमने इससे ये समझ लिया कि वहाँ पर जो वैसा व्यक्ति जाए तो सीरियस है, और वहाँ जाके किस मूड में हम रहें वो हमने डिस्कस किया। अकेले जाना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कभी नहीं बताया गया। बादी यार बाजी पाती, चलिंग लांग थारे, बहु संगे वृंदावन गमन न करे। तब मैं समझ पाया कि मैं खेल दिखाने वाले जादूगर की तरह वृंदावन जा रहा हूँ, और ये निश्चय ठीक नहीं है। जैसे जादूगर के पीछे अरे हल्ला मचाते हुए बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं जादूगर आया, जादूगर आया, और भीड़ लग गई है, खूब हुड़दंग हो रहा है। तो किसी को भी इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन नहीं जाना चाहिए। यानी कि एक मत वाले लोगों को ही जाना चाहिए, जो बिल्कुल सीरियसली जाने के लिए गए हैं, जो वाकई में पिकनिक स्पॉट, पिकनिक पे नहीं गए हैं। इनका एकमात्र पर्पस है अधिक से अधिक माला करेंगे, जितने देर वृंदावन में रहेंगे हाथ में चलता रहेगा हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे, चलते फिरते रिक्शे में बैठे हुए, लेकिन लेक्चर सुनते हुए नहीं। तो ऐसे करके वो हमेशा नाम जपते रहेंगे, सुनते रहेंगे, यही सब करेंगे, बस इसी पर्पज से जा रहे हैं। फिर तो शांति बनी रहेगी, फिर तो कितने भी लोग इकट्ठे कर लो। और उतावलापन नहीं दिखाएंगे। प्रसाद के लिए और दर्शन के लिए, इन दो चीज़ों के लिए उतावलापन दिखाया जाता है। जैसे बस मंदिर के दर्शन करते ही सीधा 4 हाथ बनेंगे और उड़ते हुए ऊपर चले जाएंगे, कुछ हमने तो देखा नहीं ऐसा होता। वास्तव में सच बताएं तो श्रवण से तो फिर भी चेतना में आती है, लेकिन देखने में तो कई बार कुछ लगता ही नहीं कि हमने कुछ देखा है वास्तव में, क्योंकि हमारी बहुत ही चेतना लो है। वो भगवान को देख के वो भाव पैदा नहीं हो पाते हैं, सुन के फिर भी पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए देखने के लिए इतना उतावलापन की मार काट, दबाया उसको, दबा इसको दबाया, ये उचित नहीं है। और वैसे ही प्रसाद में तो ऐसा ना करें। एकायी खेबा संगे भृत्य एक जन, तबे से शोभाया वृंदावन रगमन। इसलिए मैंने अकेले या अधिक से अधिक एक नौकर के साथ वृंदावन जाने का निश्चय किया है। यानी कि बता रहे हैं कि अभी मैं दोबारा जाऊंगा, आपकी परमिशन लेके मैं निकला तो था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। इस तरह मेरी वृंदावन यात्रा बहुत सुंदर होगी। वृंदावन याब कहाँ एकाकी हैया, सैन्य संगे चली आछी ठाक बाजाया। मैंने सोचा मैं वृंदावन अकेले ना जाकर सैनिकों को साथ लिए और ढोल बजाते जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक मतलब सेना चल रही है, सेना, टुकड़ी। और टुकड़ी जो टिन 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 था, सेना चलती है ना जो बजाती है ड्रम अपने, वैसे करके चल, ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिकों को ले जा रहा हूँ, सब ढोल बजा रहे हैं। धिक धिका पना के बलि हई लांगा स्थिर, निवृत्त हैया पुना आई लांग गंगा तीर। इसलिए मैंने अपने आप को धिकारा और अत्यंत उत्तेजित होकर मैं गंगा तीर पर लौट आया, गंगा के किनारे पर लौट आया। और फिर मैं भक्तगण राखिया आईनु निज निज स्थाने, आमा संगे आइला सबे 5-6 जने। और तब मैंने सारे भक्तों को वहां छोड़ दिया, और अपने साथ केवल 5 और 6 व्यक्तियों को साथ में रखा।
तो जितनी भीड़ थी, ओके जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, उनको वहीं पर छोड़ा और बोला जी अब जो मैं आगे जो है 5-6 लोगों के साथ जा रहा हूँ, बल्कि आपको याद है उन्होंने बोला कि अब इस बार आपको मैं मिल ही लिया हूँ, बंगाल के भक्तों ने बोला, तो इस बार आप जगन्नाथ यात्रा में ना आए, अपने अपने सेवाओं पर ध्यान लगाएं, फोकस करें, मेरे से तो मुलाकात हो ही गई है। निर्विघ्न एबे कई छे याइबे वृंदावन सबे मेली युक्ति देह हैया प्रसन्न। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मुझे अच्छी सलाह दो और मुझे बताओ कि मैं किस तरह निर्विघ्न होकर वृंदावन जा सकता हूँ। तो अब अगली यात्रा की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि ये यात्रा तो हो नहीं पाई, तो परमिशन तो ले ही रखी थी चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही भक्तों से, तो बताने कैसे मैं जाऊं कि इतनी भीड़ मेरे साथ ना हो जाए। हाँ, गदाधरे छाड़ी गेनु इहो दुख पाइला से ही हेतु वृंदावन यही ते नारिला। मैंने यहाँ गदाधर पंडित को छोड़ दिया तो वह अत्यंत दुखी हुआ, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा सका। वो कह रहे ये भी एक समस्या है, मैं जा रहा हूँ तो रोना धोना मचा रखा है, मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। अरे मैं तो दुखी हो गया, मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, कम से कम खुश होके तो भेजो, कैसे जाऊं मैं। यहाँ गदाधर रो रो के उसने हालत खराब कर दी है, किसी तरह से जबरदस्ती सार्वभौम भट्टाचार्य उसको वापस लेके आए, ऐसी हालत में मैं वृंदावन कैसे जाऊं, जरा बताइए। इसलिए मैं वृंदावन जा ही नहीं सका। एक और कारण बता रहे हैं, तबे गदाधर पंडित प्रेमाविष्टहिया प्रभु पद धरि कहे विनय करिया। और चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से उत्साहित होकर गदाधर पंडित प्रेम भाव में डूब गए। उन्होंने तुरंत ही महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहा, तुम ही यहाँ यहाँ रह तहाँ वृंदावन तहाँ यमुना गंगा सर्व तीर्थगण। गदाधर पंडित ने कहा, आप जहाँ कहीं भी ठहरते हैं वही वृंदावन है। वृंदावन मतलब जहाँ कृष्ण का घर, कृष्ण का घर इस वृंदावन। अब वो यहाँ है तो यही वृंदावन है, वहीं पर यमुना है, वहीं पर गंगा, सारे तीर्थ स्थल तो वही है। तबु वृंदावन या लोक शिकाई थे सईते करीबे यो तुम्हारे यही लय चित्ते। यद्यपि आप जहां भी ठहरते हैं वही वृंदावन है, तो भी आप लोगों को शिक्षा देने के लिए वृंदावन जाते हैं, अन्यथा जो आपको अच्छा लगे वही करते हैं। तो वो शिक्षा क्या है कि हमें धाम में जाना चाहिए, हमें धाम यात्रा करनी चाहिए, धाम में लीला स्थलियों के दर्शन करने चाहिए, वहाँ पे श्रवण करना चाहिए। धाम की इम्पोर्टेंस क्या है, हम सुन रहे थे एक जगह पर, धाम की इम्पोर्टेंस यह है कि धाम में भगवान का नाम होता है। आप देखेंगे जैसे ना रिक्शे वाले राधे राधे, यहाँ चलते फिरते राधे राधे हरे कृष्णा, कोई सड़क में चल रहा है, भिखारी भी देखते हैं वहाँ पे, तो भिखारी भी रात को सवेरे 4 बजे भिखारी सड़क पे बैठा हुआ है और हरे कृष्णा, किसी को कुछ कुछ चीज़ें बजा रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें बजाते हैं, वो भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो सारे लोग ये नाम भगवान सर्वत्र, आप देखेंगे यही विशेषता है भगवान के धाम में, चारों तरफ भगवान का नाम लिया जा रहा है। चलते चलते परिक्रमा करते करते आप घरों के अंदर झांकेंगे तो देखेंगे घरों के अंदर न जाने कितने मंदिर बने हुए हैं, सबके घरों के अंदर किसके यहाँ कभी आरती चल रही है, किसके यहाँ कभी आरती चल रही है, कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। तो ये धाम की विशेषता है, इसलिए धाम में जाना चाहिए, इससे हमें नाम में श्रद्धा मिलती है और कई हमारी श्रद्धा में बड़ी वृद्धि होती है। इतने सारे भक्तों को देखकर, उन लीला स्थलियों को देखकर उन वो जो भाव आता है, तो इसलिए वो सिखा रहे थे कि हमें ऐसी यात्राएं करनी चाहिए। अन्यथा बता रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है, आप तो जहाँ है वही वृंदावन है, आप तो हमें सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के लिए वृंदावन जाने अनिवार्य नहीं था, क्योंकि वे जहाँ भी रुकते थे वह स्थान वृंदावन ही तो बन जाता था। हाँ, वहीं पर गंगा नदी, यमुना नदी और अन्य तीर्थ स्थल हो जाते थे। श्री कृष्ण का जो आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी हम कहते हैं, जेल के अंदर सारे देवी देवता प्रकट हो रहे हैं। बताइए, जेल भी वृंदावन बन जाता है इन दैट केस। आज उसी जेल में दर्शन करने कितने लोग जाते हैं बताइए। कोई ऐसा है, चिड़ियाघर तो लोग जाते हैं जानवरों को देखने, जेल देखने, जेल के अंदर सलाखें, यहाँ यहाँ जन्म हुआ था ना उसके, वहाँ से लोग आज भी वहाँ जाते हैं। तो वही स्थान वृंदावन बन जाता है, वहीं पर गंगा है, यमुना है और तीर्थ स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में नृत्य करते समय स्वयं भी यही बात कही थी। उस समय उन्होंने कहा था कि उनका मन ही वृंदावन है, मोर मन वृंदावन। क्योंकि उनका मन वृंदावन था, अतएव राधा और कृष्ण की सारी लीलाएं उनके भीतर घटित होती रहती थी। तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए वे भौम वृंदावन अर्थात इस भौतिक जगत के वृंदावन में गए और इस तरह उन्होंने हर एक को परम पवित्र स्थान वृंदावन धाम जाने का उपदेश दिया।
भौतिकतावादी लोग वृंदावन धाम को अस्वच्छ शहर मानते हैं। गंदगी में मानते हैं, गंदगी है, नालियाँ अभी भी ओपन नालियाँ हैं, इस तरह का मानते हैं। क्योंकि वहाँ अनेक बंदर हैं, कुत्ते हैं। यमुना नदी के किनारे पर बहुत गंदगी भी है। कुछ समय पूर्व एक भौतिकतावादी ने मुझसे पूछा कि आप वृंदावन में क्यों रह रहे हैं? संन्यास लेने के बाद आपने ऐसे गंदे स्थान को क्यों चुना? ऐसा व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता कि इस पृथ्वी पर वृंदावन धाम सदैव मूल वृंदावन धाम का प्रतिनिधित्व करने वाला धाम है। और आज की डेट में जैसे हमने बताया, इस धाम की क्या विशेषता है? आज की डेट में इस धाम में वो प्राकृतिक सौंदर्य हमें नहीं दिख रहा है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन आज की डेट में भी वहाँ पर भगवान का नाम आपको दिख सकता है हर तरफ। जैसे हमने डिस्कस किया, चर्चा करी, हर तरफ कोई ना कोई भगवान के बारे में बोल रहा है, उनका नाम बोल रहा है, घरों में पूजा कर रहा है। तो ये तो आपको अभी भी दिख सकता है, जो कि अदरवाइज नहीं दिखता है कहीं पर। तो इसलिए ये धाम हमेशा ही बता रहे हैं मूल वृंदावन धाम का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इट्स लाइक एन एम्बेसी, जो कि मूल देश को ही रिप्रेजेंट करती है एक कंट्री के, स्टेट के अंदर। फलतः वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की तरह पूज्य है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयत धाम वृंदावनम। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तथा उनका धाम वृंदावन समान रूप से पूज्य है। जितना भगवान पूज्य है उतना ही उनका धाम पूज्य है। कभी कभी देखिए, भगवान कोई साधारण जगह पर रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान के संबंधी भी साधारण नहीं हो सकते हैं, उनकी जगह भी साधारण नहीं हो सकती है। इसलिए यदि इस भगवान इस जगह में आए तो ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये जो है तो आपके भगवान भारत में ही आते हैं। तो एक आदमी पूरे दिन में कहीं पर भी काम करने चले जाए, कोई पूछे क्या अपने पापा से जाके पूछिए, पापा आप रोज घर में वापस क्यों आ जाते हैं? अरे काम करके आदमी घर में तो वापस आएगा, तो अपने घर में ही तो आएगा। घर में वृंदावन क्या है? भगवान का घर है, इसलिए वो अपने घर में ही आते हैं। और भारतवर्ष इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है वास्तव में, ये साधारण जगह नहीं है। अब भारतवर्ष क्या है ये अपने आप में डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा संसार ही भारतवर्ष रहा जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं, ऐसा करते हैं। भारत का एक मतलब ये भी है, भरत महाराज, भारत जो भी है उनके नाम से तो आया ही, लेकिन हम सुनते हैं कि उसका मतलब आध्यात्मिक रुचि रखने वाले लोगों को की जगह। और हम देखते हैं कि मलेशिया इत्यादि जगहों पर बहुत सारे अवशेष पाए जाते हैं। कई जगह ऐसे अब खुदाई में ऐसा रिसर्च कई जगह चलती रहती है। तो यूएस वगैरह में कई जगह खुदाई में लक्ष्मी नारायण के विग्रह निकल आते हैं। तो इससे लगता है कि पूरे संसार में ये पहले फैला हुआ था, धीरे धीरे संकुचित होकर अब ये छोटा एरिया बन गया है भारत। लेकिन ये छोटा एरिया वो एरिया बच गया है जिसमें बड़ा पास पास में वो सारे लीला स्थलियाँ हैं। जगन्नाथपुरी यहाँ पर है, मायापुर नवदीप धाम यहाँ पर है, वृंदावन यहाँ पर है। ऐसे में इस जगत को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के विदेशों में चले जाना तो बिल्कुल टोटल हमारी क्या है, भौतिकता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। इसलिए भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर पैदा होने वाले पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ले, इस भक्ति को ले और इसका प्रचार करें। तो उन्हीं भारतवर्ष में ये वृंदावन जगह है। कभी कभी ऐसे भौतिकतावादी लोग भी पर्यटकों के रूप में वृंदावन में जाते हैं, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, पर्यटक के रूप में। तो इसलिए जब भी पूछते हैं अच्छा वृंदावन गए थे, अच्छा वृंदावन गए थे, अच्छा उस मंदिर में गए थे जहाँ बहुत सारी लाइटें जलती हैं, बड़ा दिव्य सा लगता है, लाइटें जलती हैं, लाइटें, गए थे वहाँ, क्या गए थे? उस मंदिर में गए थे जहाँ बाहर में लस्सी और बड़े बड़े दही मिलती है। हमें तो यही 2 जगह पता है जी, वृंदावन मतलब ये 2 जगह है। ऐसा लोग ये पर्यटक हैं, ये भक्त नहीं, ये पर्यटक हैं जो कुछ अच्छी बिल्डिंग देख के अट्रैक्ट होते हैं। हम लोग जो राधा मदन मोहन मंदिर जाते हैं तो ऊपर जाके खंडहर सा लगता है, लेकिन फिर भी हम इतने इम्पोर्टेंट, हम वहाँ जाते ही जाते हैं। ये सारे मंदिर की हालत ऐसी लगती है कितने साल पुराने, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा भाव उससे जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, कैसे ये मंदिर बना था। तो ऐसी तो भक्त के हृदय में ये भाव होते हैं। वो चकाचौंध बिल्डिंग है, खाने पीने की चीज़ें नहीं देखता है। ये तो ये लोग पर्यटक हैं, तो पर्यटक के रूप में जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी भौतिक दृष्टि के साथ वृंदावन जाता है उसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता।
इसलिए हम देखते हैं कि किसी के बोलेंगे हम कि आइए प्रभु जी ये पुस्तक लेंगे भगवत गीता। अरे हम तो वृंदावन जाते रहते हैं, हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं, हर महीने गोवर्धन का चक्कर लगाते हैं, गीता लेंगे क्या? गीता नहीं जी, गीता क्या गीता। तो मना कर देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं गीता को, ना उस पे उसके उसके उस विचारों पर अमल करेंगे, ना खान पीन पे कोई कंट्रोल करेंगे, लेकिन वृंदावन हर हफ्ते जाएंगे। तो बता रहे हैं कि ऐसे को आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता कि कृष्ण तथा वृंदावन अभिन्न है। चूंकि वे अभिन्न है, अतः वृंदावन भगवान कृष्ण के ही समान पूजनीय है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि मोर मन वृंदावन सामान्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की दृष्टि से भिन्न है। रथ यात्रा उत्सव में चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में निमग्न होकर भगवान कृष्ण को वृंदावन धाम वापस खींच लाए। उन्होंने इसके विषय में आहुष्ते से प्रारंभ होने वाले श्लोकों में कहा कि जो व्यक्ति 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उत्पादों को अपनी संपत्ति मानता है, बेसिकली जो खुद को ये शरीर मानता है, और हमारे शरीर से उत्पाद पैदा होते हैं। क्या उत्पाद हैं? हमारे बच्चे। तो जो उत्पाद पैदा उनको मानता है ये मेरे खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन, इनको अपना मानता है। जो जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, मेरा डैश मान, मेरा चीन मान, मेरा भारत मान, मेरा यूएस मान। और जो तीर्थ स्थान की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से मिलने के बाद बदले स्नान करने के उद्देश्य जाता है, हाँ जाएंगे वहां पर मजे करेंगे, स्नान की व्यवस्था है इस बार तो, खूब नहाएंगे, उसे गधा या गाय के जैसा समझना चाहिए। तीर्थ स्थान में जा रहा है, लेकिन खाने पीने जा रहा है, नहाने जा रहा है, साइट सीइंग करने जा रहा है, हाँ, और मानता है कि ये मैं ही शरीर ही हूँ, अपनी जन्मभूमि को महान मानता है। तो वो व्यक्ति क्या बता रहे, गधे या गाय की तरह तुल्य उसे समझना चाहिए। ये भागवतम का श्लोक है। हाँ, इसका मतलब ये भी हुआ कि यानी कि हम हरिद्वार जा रहे हैं और इसी उद्देश्य से जा रहे हैं कि केवल गंगा जी में नहाएंगे, तो ये भी वैसे हो गया ना। तो ये भी तीर्थ स्थान है एक तरह से। तो इस इम्पोर्टेंट क्या है कि वहाँ जाकर हम श्रवण कीर्तन कर पाएँ, और साथ में फिर स्नान भी हो रहा है, दैट इज ओके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वृंदावन धाम का जीर्णोद्धार किया और अपने मुख्य शिष्यों रूप सनातन को इसका विकास करने, सामान्य जनता को आध्यात्मिक दृष्टि को आकृष्ट करने के लिए इसे प्रस्तुत करने की सलाह दी। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन का उद्धार करो, लीला स्थलियों को बनाओ, इनको रिपेयर करो, ठीक करो, लोगों के सामने उजागर करो, कथा करो इनके ऊपर, हाँ, इनके ऊपर लिटरेचर लिखो कि इन जगहों की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा करो। इस समय वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर हैं। आप जानते हैं ये पुस्तक प्रभुपाद की लिखी हुई, ये कितने पुरानी हो गई हैं, 50 साल पुरानी हो गई हैं लगभग। तो अब कितने मंदिर होंगे। और उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ एक विशाल भव्य मंदिर बनवा रहा है, जो कि अब हम उसमें जाते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर, जिसमें भगवान कृष्ण बलराम राधा कृष्ण गुरु गौरांग की पूजा की जाए। क्योंकि वृंदावन में कोई प्रमुख कृष्ण बलराम मंदिर नहीं है, अतएव हम एक ऐसा मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें लोग कृष्ण बलराम अथवा निताई गौरचंद्र की ओर आकृष्ट हो सके। व्रजेंद्र नंदन यही सची सुत हिल से, जो व्रजेंद्र नंदन है, हाँ वो कौन है? वो सची सुत तो हैं, चैतन्य महाप्रभु ही तो हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि बलराम तथा नंद महाराज के पुत्र साक्षात गौर निताई के रूप में अवतरित हुए। इस आधारभूत सिद्धांत का प्रचार करने के उद्देश्य से हम कृष्ण बलराम के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। लोग कृष्ण बलराम का दर्शन करेंगे और पूछेंगे ये साइड में कौन है, गोरे गोरे से 2 हाथ खड़े करे हुए। तब लोग उनको बताएंगे अरे ये कृष्ण बलराम ही तो हैं, जो कलयुग में गौर निताई के रूप में आए, जिससे विश्व भर में प्रसारित किया जा सके कि गौर निताई की पूजा कृष्ण बलराम की पूजा ही तो है। यद्यपि राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु वृंदावन के अधिकांश भक्तगण राधा कृष्ण की लीला के प्रति आकर्षित होते हैं। किंतु निताई गौरचंद बलराम तथा कृष्ण के प्रत्यक्ष अवतार हैं, अतएव हम चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के माध्यम से बलराम तथा कृष्ण के सीधे संपर्क में आ सकते हैं। तो राधा कृष्ण की लीलाओं में घुसना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या मुश्किल है, पूरा ही मुश्किल है, लेकिन गौर निताई आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने साथ अपने संकीर्तन की टोली में लगा लेते हैं। हाँ, पीछे पीछे हम भी टोली में जा रहे होंगे, करताल बजाने, आ जाओ, चलो करताल बजानी आती है, आ जाओ तुम भी आ जाओ। अच्छा गाना आता है, तुम भी आ जाओ। आप कहोगे मुझे तो दोनों नहीं आता, ताली बजानी आती है, तो आ जाओ, टोली के पीछे आ जाओ, पीछे से गा लो, कुछ तो करो। बस इतना करने पर उनकी टोली में हम शामिल हो सकते हैं।
कहा गया है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। लोग कृष्ण भावना में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं। कभी कभी भौतिकतावादी लोग राधा कृष्ण तथा कृष्ण बलराम की लीलाओं को भुलाकर वृंदावन जाकर उस भूमि की आध्यात्मिक सुविधाएं स्वीकार करते हुए भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। हम्म, हम्म, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लैट बन रहे हैं वृंदावन में भी, पूरी एमेनिटीज़ के साथ, स्विमिंग पूल भी अंदर ही है, बहुत कुछ चीज़ें अंदर हैं। तो वृंदावन जाकर भी हम सुख सुविधाओं में, ये तो तपो भूमि थी, ये तो तप की भूमि थी, यहाँ पे तो लोगों ने कितनी तपस्या करी है। और वहाँ जाकर हम क्या करते हैं, एक ही सपना रह गया प्रभु जी, बस वृंदावन में एक बढ़िया सा फ्लैट हो जाए, बुढ़ापा वहीं पर कट जाए। हाँ, कैसे कट जाए, बहुत ही बढ़िया सोसाइटी हो, सारी अमेनिटीज़ हो। कभी कभी हम भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन करने चले ही जाएंगे। तो ऐसा भाव यहाँ नहीं बताया जा रहा है। ये लोग आध्यात्मिक सुविधाएं, उस जहाँ की क्या बेसिकली सुविधाओं का भोग करने जाना चाह रहे हैं। और वहाँ पे अपने भौतिक कार्यकलापों में बिजनेस करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, और वृंदावन की सारी महिमा समाप्त हो जाती है। या चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के विरुद्ध है। प्राकृत सहजिए अपने आप को व्रजवासी या धामवासी घोषित करते रहते हैं। वृंदावन में घर ले लिया तो हम क्या बन गए, व्रजवासी बन गए। व्रजवासी का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे आपने कुछ पैसे लाख रुपए लगाए और घर ले लिया, जमीन ले ली, हाँ, लगे हैं इंद्रिय तृप्ति में। इस तरह में भौतिकतावादी जीवन शैली में अधिकाधिक लिप्त होते जाते हैं। असली कृष्ण भक्त उनके कार्यकलापों की निंदा करते हैं। स्वरूप दामोदर जैसे शाश्वत ब्रजवासी वृंदावन धाम आए तक नहीं, सुना, आए भी नहीं, क्योंकि उन्हें यही था जहाँ चैतन्य महाप्रभु वहीं वृंदावन। पुंडरीक विद्यानिधि, श्री हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, श्रीवानंद सेन, रामानंद राय, शिकी महिती, माधवी देवी, गदाधर पंडित कभी भी वृंदावन धाम नहीं आए। सोचिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं कि इन महापुरुषों ने वृंदावन धाम की कभी यात्रा करी। तो भी हम देखते हैं कि अनेक अभक्त, मायावादी, सन्यासी, प्राकृत सहजिए, सकाम कर्मी, ज्ञानी, भौतिक उद्देश्यों से प्रेरित कई अन्य लोग वृंदावन में रहने जाते हैं। इनमें से अनेक लोग वहां भिक्षुक बनकर अपनी आर्थिक समस्या सुलझाते हैं। यद्यपि जो वृंदावन में रहता है वह किसी न किसी रूप में लाभान्वित होता है, किंतु असली वृंदावन का महत्व तो शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति अपने नेत्रों को शुद्ध कर लेता है तो वह देख सकता है कि वृंदावन, वैकुंठ स्थित आदि गोलोक वृंदावन एक ही है। और हम सुनते हैं भजनों में कि जब कब मेरा हृदय पवित्र होगा और कब मैं वृंदावन धाम के दर्शन कर पाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भगवान दास बाबा जी महाराज, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, बाद में कलकत्ता के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सदैव नाम भजन में लगे रहे तथा वे निश्चित रूप से और कहीं नहीं अभी तो वृंदावन में ही रहते थे। इस प्रकार ना रहते हुए भी इस समय हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य विश्व भर में भौतिक रूप से समृद्ध नगरों में लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पेरिस, मॉस्को, ज्यूरिक, स्कॉटहोम में रह रहे हैं, किंतु हम तो भक्ति विनोद ठाकुर और अन्य आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि हम राधा कृष्ण के मंदिरों में रहते हैं, निरंतर हरिनाम करते हैं, इसलिए हमें अन्यत्र नहीं अपितु वृंदावन में ही रहते हैं। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलते हुए विश्व भर में अपने शिष्यों के दर्शनार्थ वृंदावन में एक मंदिर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की बड़ी दिव्य वार्तालाप हुई। एई आगे आईला प्रभु वर्षा रे चारी मास, एई चारी मास करे नीलाचल वास। तो इस प्रकार से इस अवसर को पाकर गदाधर पंडित ने कहा, अब तो चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है, अतएव आपको अगले 4 मास जगन्नाथपुरी में बिताने चाहिए। तो हो तो आए, अब आप नहीं गए तो हम क्या करें, अब तो चातुर्मास चला गया, अब तो जा ही नहीं सकते, ऐसा तो नियम है। तो उन्हें बहाना मिल गया एक बोलने का कि अब तो आप नहीं जा सकते, अब तो रुकना ही पड़ेगा। पाछे से ही आचरिबा यही तुम्हारा मन, आपन इच्छाए चल रह के करे वारण। यहाँ 4 महीने रहने के बाद आप जैसा चाहें कर लें। वास्तव में आपको जाने या रहने से कोई रोक तो सकता नहीं है। मन अपनी मन की तो चलाओगे तुम, लेकिन मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ तुमको, जा नहीं सकते वैसे तो कायदे से। सुनी सब भक्त कहे प्रभु र चरण, सभा कार इच्छा पंडित कैले निवेदन। यह कथन सुनकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर उपस्थित भक्तों ने कहा कि गदाधर पंडित ने उनकी इच्छा को सही ढंग से प्रस्तुत किया है। चैतन्य महाप्रभु, हमें भी यही सही लगता है। सभा रे इच्छा है प्रभु 4 मास रहीला, सुनी या प्रताप रुद्र आनंदित हिला। और सारे भक्तों के अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 4 मास तक रुकने के लिए राजी हो गए। यह सुनकर प्रताप रुद्र अत्याधिक प्रसन्न हुए। सही दिन गदाधर कैल निमंत्रण, ताहा भिक्षा कैल प्रभु लैया भक्तगण। उस दिन
गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दे दिया और महाप्रभु ने अन्य भक्तों सहित उनके यहाँ पर भोजन ग्रहण किया। भिक्षा ते पंडित रे स्नेह प्रभुर आस्वादन, मनुष्य शक्ति दुई नाया वर्णन। संभवतः कोई भी साधारण व्यक्ति गदाधर पंडित द्वारा परोसे गए स्नेहपूर्ण भोजन एवं महाप्रभु द्वारा इस भोजन के आस्वादन का वर्णन नहीं कर सकता। जितना स्नेह था उस भोजन को अर्पण करने में, हाँ, वो कोई वर्णन नहीं कर सकता। जितना आनंद चैतन्य महाप्रभु को आया उस दिन। यही मत गौर लीला अनंत अपार, संक्षेप कहिए कहा नाया विस्तार। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी अनंत लीलाएं करते हैं जो अनंत और अपार हैं। किसी ना किसी प्रकार इसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है, वर्णन करना संभव तो नहीं है। सहस्त्र वदने कहे आपने अनंत, तबु एक लीलार ते हो नाही पाया अंत। यद्यपि अनंत देव अपने सहस्त्र मुखों से भगवान की लीलाओं का सदैव वर्णन करते रहते हैं, किंतु वे किसी एक लीला का भी पार नहीं कर सकते। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ, जिसमें महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने के प्रयास का वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।